जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी कोर्ट में 14 मुल्जिमान को पेश किया। अदालत ने अंसार और असलम को 1 रोजा पुलिस रिमांड दिया और जबकि दीगर 12 को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि 15 अप्रैल को अंसार और असलम को इल्म हुआ था कि एक यात्रा निकलने वाली है और मुबैना तौर पर उन्होंने साजिश रची। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस ने मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। उन 6 लोगों को मिलाकर अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुल्जिमीन में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब तक 3 पिस्तौल और 5 तलवारें जब्त की। दिल्ली पुलिस की डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने कहा कि जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में 20 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात अभी जारी है। वीडियो की बुनियाद पर मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर हुए हंगामे के बाद इलाके में अमनो अमान है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। जुलूस के दौरान दोनों फरीक आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे पर पथराव किया। इस वक्त में 6 पुलिस अहलकारों समेत कुल 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में एक शहरी भी शामिल है। स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने मकामी लोगों से अमन बरकरार रखने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। जहांगीरपुरी में हिफाजती इंतजामात के हवाले से उन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और सूरत हाल को काबू में कर लिया गया है। आगे के लिए फिलहाल वनडे पीसी रिमांड के लिए असलम एंड अंसार को दिया गया है। उसके बाद न्यायालय के सामने असलम और अंसार को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय आगे उस पर पीसी करती है, जीसी करती है, वो ऑनरेबल कोर्ट का ही निर्णय होगा। और जो 12 हैं उनके साथ क्या होगा? उन सभी को जेसी भेजा गया है ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में मुबैना तौर पर कलीदी मुल्जिम अंसार के पड़ोसी का कहना है कि अंसार एक शरीफ आदमी है जो लोगों की मदद करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पास के एक मंदिर में जागरण के वक्त पैसा भी दान करते हैं। हमारे नुमाइंदे ने अंसार के घर के बाहर से तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरीके से तशद्दुद हुआ और आपस में टकराव हुआ, पथराव हुआ, उसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक अहम जो कलीदी मुल्जिम नाम बताया जा रहा है वो है अंसार का। ये अंसार का घर है। अभी हमने कई बार बेल बजाई है और ये पूरा घर जो है उन्हीं का है। यहाँ पर उनके फैमिली के लोग मौजूद नहीं हैं। अभी जो हमारी पड़ोसियों से बात हुई है उन्होंने बताया है कि अंसार की जो वाइफ हैं, जो सुबह से मीडिया से बात भी कर रही थी, वो अंसार साहब को बीमार थे वो, तो उनको कुछ दवाई पहुँचाने के लिए गई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ उनके पड़ोसी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिफ हुसैन। आशिफ भाई, अंसार भाई का व्यवहार कैसा है? इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने ही ये पूरे जो पूरा पथराव हुआ, पूरा तशद्दुद हुआ, इसमें उनका जो है कलीदी किरदार है, बुनियादी किरदार उन्हीं का है। वो दोषी नहीं है, उसमें दोषी नहीं होते। यहाँ वो अफ्तार करके उसके बाद वहाँ से गए। आप बता रहे हैं कि वो अफ्तार करके गए थे, क्योंकि ये सारा वाकया क्योंकि अफ्तार के ही वक्त का है, तो क्या अफ्तार के वक्त जब वो गए तो आपने देखा था उनको, फिर वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोषी नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है? वो हम वहाँ क्राइम के जगह पर हम नहीं थे वहाँ। हम तो यहाँ अफ्तार कर रहे थे यहाँ पर। तो वो जानते नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, ये बात, इसकी बात जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वो बहुत देर से गए हैं। अच्छा, क्राइम हो गया उसके बाद गए। हाँ। अभी यहाँ पर उनके घर वाले मौजूद नहीं हैं, तो ये जो उनका स्वभाव है उनके बारे में बताइए। वो किस तरह के आदमी हैं, क्या करते हैं, क्या वाकई वो इतने सख्त आदमी हैं, इतने भड़काऊ आदमी हैं? नहीं, भड़कावट का आदमी नहीं है। वो कोऑपरेट मैन है। मनुष्य को काम मनुष्य के साथ वो कोऑपरेट करते हैं। हर तकलीफ में वो सहारा करते हैं। शादी ब्याह जो गरीब उरीब बच्चे का शादी है उसमें वो मदद करते हैं। जागरण वगैरह होता है, यहाँ जागरण वगैरह होता है, जागरण में मदद करते हैं। लॉकडाउन में आप बता रहे हैं यहाँ जागरण होता है, तो यहाँ कहाँ पर जागरण होता है, क्या चीज है? बगल में मंदिर है, वहीं पर जागरण होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ये सामने वाला मंदिर है, हाँ, राम सीता जी का मंदिर वगैरह है, वहाँ जागरण में वो मदद करते हैं। मतलब वो खुद पैसा देते हैं, उसके पैसा दे करके वो मदद करते हैं। आप बता रहे थे बच्चों की शादी में भी करते हो, ऐसा हुआ है? शादी में वो बजाते, वो चावल मीट उट का व्यवस्था वो अपने ही से किए। उस गरीब बच्चे का शादी हो रहा था उसमें, अब ये पार्क में किया। अभी इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये सारा मामला क्योंकि फैल गया दिल्ली में और बहुत सारे लोग भी जो है इस बात को लेकर खौफ में भी हैं, तो उनके ऊपर कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जो फसाद हुआ था, उसके अंदर भी अंसार साहब का इन्वॉल्वमेंट था। इस तरह की बातें वो इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ये गलत है, एकदम सरासर गलत है।
अंसार साहब उस दंगे मतलब हस्तक्षेप नहीं किया। क्या काम? तो देखिए, ये पड़ोसी हैं और इनका कहना ये है कि अंसार साहब, जिनको कलीदी मुलजिम बताया जा रहा है, वो एक मिलनसार आदमी हैं, जागरण में पैसे देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, रोज खाते कमाते हैं, मोबाइल की दुकान है। बहरहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि आखिर क्या सच्चाई है और किस तरह से वो निकलकर सामने आती है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। हालांकि मामले में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले में 2 आरोपी अफजल और अंसार, इन लोगों को पहले से ही पता था कि इस यात्रा, शोभा यात्रा जो है वो निकलने वाली है और उसी शोभा यात्रा के निकलने के दौरान इन लोगों ने साजिश रची। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इन तमाम लोगों के साथ और कौन लोग शामिल थे। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में 2 आरोपी यानी कि अफजल और अंसार को फिलहाल पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि इन दोनों आरोपियों ने ही साजिश रची थी। बहरहाल अब इन दोनों आरोपियों से दिल्ली पुलिस 1 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ करेगी। बाकी तमाम जो 12 आरोपी थे उनको फिलहाल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वो तमाम 12 आरोपी फिलहाल तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन 2 आरोपी जो इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे उनको फिलहाल 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करके कल शाम को रोहिणी कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब दिल्ली पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी तो पूछताछ में असलम और अंसार दिल्ली पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हैं। कैमरामैन गौरवगिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्पा होने वाले तशद्दुद के वाक़यात पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोग मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में कई मुस्लिम मुखालिफ फसाद की तारीख रही है। कभी सन 84 में जो है वो सिखों का नरसंहार होता है और आज ये लोग जो है वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। उनको लगता है कि आज जो है वो ये सौहार्द का माहौल कैसे है, सहिष्णुता का माहौल कैसे है, और ये ताकतें, ये जो हताश निराश आत्माएं हैं, ये सन 2014 के बाद से चैन से बैठी ही नहीं है। कभी जो है वो अवार्ड वापसी शुरू हो जाती है, कभी जो है वो लिंचिंग का काम शुरू कहने लगते हैं, कभी जो है वो असहिष्णुता की बात करते हैं। दरअसल ये ताकतें, ये हताश निराश ताकतें, ये क्रिमिनल माइंडसेट के और कम्युनल माइंडसेट से भरी हुई ताकतें इस देश के जो सौहार्द है, जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, जो हार्मनी है, उसकी पॉलिटिकल लिंचिंग में लगे हुए हैं, जो सफल कभी नहीं होंगे। और हमारे देश में हमारे सौहार्द और एकता की संस्कृति और संस्कार है, और जो लोग भी इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, जनता तो उनको जवाब दे ही रही है, लेकिन उनके इस क्राइम को, इसके गुनाह को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में MMRDA मैदान में 40वें हुनर हाट नुमाइश का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात व खेल अनुराग ठाकुर के हाथों अमल में आया। 10 रोज़ा इस हुनर हाट में मुल्क के कोने कोने से दस्तकार, फनकार और खेलों, घरेलू सनतों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत करते हुए हुनर हाट में अपनी बनाई हुई अशिया की नुमाइश की। अनुराग ठाकुर ने मुख्तार अब्बास नकवी की काविशों की जमकर तारीफ की। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाले हुनर हाट का आज बड़ी आबताब के साथ इफ्तिताह अमल में आया। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले हुनर हाट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर बराए खेल अनुराग ठाकुर ने कहा कि PM मोदी के दौर इख्तिदार में नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करके इन्हें हुनरमंद बनाया गया, और यही वो तरबियत याफ्ता नौजवान हैं जो आज मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अनुराग ठाकुर ने मुख्तार अब्बास नकवी की काविशों की तारीफ भी की। 2016 से यात्रा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने ही पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया। देश भर के टीवी चैनल्स ने बढ़ाकर दिखाया
मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। हुनर हाट के इफ्तिताही सेशन में प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर जैसे कद्दावर लीडरों ने शिरकत करते हुए हुनर हाट को कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट वजीर आज़म के लोकल फॉर वोकल को तरक्की की नई मनाजिल तय करा रहा है। गुज़श्ता 7 बरसों में 9 लाख रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुनर हाट का मकसद मुल्क में बनी हुई शय को मशहूर करने के साथ नौजवानों को रोजगार से भी वाबस्ता करना है कि हमने जो है वो हुनर को किसी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा है। इस हुनर हाट में जो कलाकार है, जो दस्तकार है, जो शिल्पकार है, उसको इस हुनर हाट में स्थान है। और इसका नतीजा यह है कि सभी, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब बात कर रहा हूं तो आपको उसका अनुभव थोड़ा सा, अगर आप समय होगा आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हुनर हाट के जरिए छोटे कारोबारियों को तरक्की की राह में मदद मिलेगी। इस तरह की मईशत को मरकजी धारे में लाने में भी मदद मिलेगी। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतने अच्छे शिल्पी, इतने अच्छे कारीगर, इतने अच्छे दस्तकार, इतना अच्छा मिट्टी का काम करने वाले, इतना अच्छा अलग अलग कार्य को अंजाम देने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं। और ये जो सारे हीरे हैं इनको तराश कर दुनिया के सामने लाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नकवी जी इस हुनर हाट के माध्यम से करते हैं। साबिक मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हुनर हाट और दस्तकारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का मशवरा दिया। याद रहे कि मुंबई में आज से शुरू होने वाला हुनर हाट 27 तारीख तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर में अजान और हनुमान चालीसा का मामला गर्माता जा रहा है। जहां मनसे सरबराह राज ठाकरे लाउडस्पीकर में अजान के मामले को हवा देकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं, वहीं अब अमरावती के रुकन असेंबली रवि राणा और उनकी अहलिया रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा भी अलग तरीके से इस मामले को हवा दे रही हैं। गुज़श्ता रोज हनुमान जयंती के मौके पर रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और रवि राणा ने शहर के हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही शहर के मंदिरों को लाउडस्पीकर दान किया। इस मौके पर नवनीत राणा ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को इंतबाह दिया था कि वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिस पर आज शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज जिस तरीके से शिव सैनिक बोलते हैं कि घर से बहुत दूर रुके हुए थे और उन्होंने कुछ नया आंदोलन किया हमारे विरोध में, रवि राणा जी जो विधायक हैं मेरे विरोध में मुर्देबाद के नारे लगाए, चूड़ियां फेंकी गई, तो मुझे तो पहले उनको बोलना मैं सुहागन हूँ, मुझे आदरपूर्वक चूड़ियां देते तो शायद मैं हाथों में पहन भी लेती, क्योंकि जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरी अम्बा नगरी है। मुझे सिर्फ इतना प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को करना है, आप कल कहीं मंदिर में भी नहीं गए हनुमान जी के संकट मोचन के, ना ही वहाँ कोई आरती की, ना ही हार अर्पण किया, ना ही वहाँ पे आपने माथा टेका, ना ही हनुमान चालीसा आपने पढ़ा। क्या आपको हिंदू विरोधी ये बाला साहब के विचार कहीं पीछे भूल गए और हिंदू विरोधी शिवसेना निर्माण हो गई है क्या? हनुमान जयंती के मौके पर मुरादाबाद के ठाकुर द्वारे में कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। हनुमान जयंती का जुलूस जब मुस्लिम अक्सरियती इलाके से गुजरा तो रोजेदारों ने हिंदू भाइयों का इस्तकबाल किया। जुलूस पर मुसलमानों ने फूलों की बारिश की और जुलूस में शरीक हिंदू भाइयों को पानी पिलाया। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि यही हिंदुस्तान की सही तस्वीर है और बाहमी हम आहंगी ही इस मुल्क की रूह है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद का वाकया पेश आया तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से मुल्क गाजियाबाद के खोड़ा में शोभा यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अनोखा इत्तेहाद देखने को मिला। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक जुलूस निकाला जिसमें खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। मुसलमानों ने फूल बरसाकर जुलूस का इस्तकबाल किया। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से शहर के निराला नगर मैदान में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। मुल्क के कई सूबों से विश्व हिंदू परिषद के अरकान यहां पहुंचे। रामोत्सव के नाम से मुनक्किद किया गया ये प्रोग्राम उनके लिए खास था क्योंकि यहाँ 6000 से ज़्यादा राम के रूप में लोग यहाँ पहुँचे थे। कोई बच्चा हनुमान बना था तो कोई श्री राम। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा तंजीमी प्रोग्राम रहा है। हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में तमाम मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम किया गया। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के ज़रिए इंतजाम पिछले 16 सालों से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रोजेदारों के लिए सहरी, इफ्तार, नमाज तरावी और एहतिकाफ का नज़्म जारी है। जमीयत के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि पिछले चंद सालों से रियासत की दीगर जेलों में भी ये खिदमत जारी है। समाजी कारकुन अल्ताफ पाशा और चंद दीगर अफराद के ताउन से बेंगलुरु में यह ग्रां कदर खिदमत हो रही है। जो है कुल मिला के 950 मुसलमान है, 950 मुसलमान है जो इस वक्त बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके रोजे का, तरावी का, जुमे के निज़ाम का और आखिरी अशरे में एहतिकाफ का और इंशाअल्लाह ईद की नमाज का ये सारा निज़ाम बेंगलुरु सेंट्रल जेल में हो रहा है। और जमीयत उलमा ने इसको और फैलाया दीगर अजला में, तो रामनगर, मंडिया, मैसूर, शिमोगा, बेलगाम, इन सब अजला में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अब चल रहा है। तो हम लोगों ने जहां तक देखा कि इससे कुलूब नरम होते हैं और लोग जो है वो इत्तेफाकी हो या आदी हो वो तायब होते हैं, बाहर आकर के जिंदगी उनकी बदलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम इस साल भी जारी है। जी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में जो भी शहरी इफ्तारी का इंतजाम है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है। अब जेल के जो भी स्टाफ है उनका हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान 22 अप्रैल से PUC दुवम के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। सालाना इम्तहानात के पेश नज़र रियासत के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम तालिबात से खुसूसी अपील की है किसी भी सूरत में तालिबात तनाव का शिकार न हो, इत्मीनान और सुकून के साथ इम्तहानात लिखें, बोर्ड की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इम्तहानात दें। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, लिहाजा तालिबात फिलवक्त अपनी पढ़ाई और इम्तिहान की तैयारी पर तवज्जो दें। ये शर्त जिद मत कीजिए, अपने इम्तिहान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम इसकी ऐसे हालात में वो बग़ैर हिजाब के भी जाके इम्तिहान लिख सकते हैं, वो बहुत अहम है। जैसा कि इस्लाम में अगर ऐसी ज़रूरत मजबूरी है तो कोई हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है टेम्पररी, तो वो हम सोच के वो करना है। स्टेट गवर्नमेंट अभी कोर्ट के आदेश के, हाई कोर्ट के आदेश के जैसे 10th स्टैंडर्ड का इश्यूज कैसे था, गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म, प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या है वो सोचते वही है। और प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट्स दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर जाने के टाइम एक कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या है वो वेर सकता है, जा सकता है। वही 10th में था, वही आदेश इसमें भी आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। PUC के जो इम्तिहानात आ रहे हैं उसमें भी मैं अपील करता हूं कि बड़ी सूझ समझ के साथ तालिब इल्म जाएं और एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ जाकर कामयाबी से बैठकर अपने अपने आंसर शीट को लिखें और जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह वो
कोर्ट का आर्डर भी है, हाई कोर्ट का आर्डर भी है, जिस अब आर्डर का मतलब मैनेजमेंट को भी दिया गया है कि जो भी मतलब उनका यूनिफॉर्म का मतलब प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि जो SLP पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस वक्त मुल्क में मजहब के नाम पर सियासी पार्टियों के जरिए जहां नफरत को आम किया जा रहा है, वहीं राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर मोहब्बत के रंग बिखेरे जा रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल जवाहर चौक पर वाक़े हनुमान मंदिर में होने वाले भंडारे का इंतजाम हिंदू मुसलमान न सिर्फ मिलकर करते हैं, बल्कि सबको इस दिन का शिद्दत से इंतजार रहता है। खास बात यह है कि हनुमान मंदिर के खास भंडारे में डेकोरेशन और सेल्फी पॉइंट जिसमें मूर्तियां बनाई गई हैं, उसका काम अजीम बेग के जरिए किया जाता है। भंडारे में माह रमजान के इस खास मौके पर भी मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हनुमान भक्तों को खाना खिलाते हैं। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने इस मौके पर खास बातचीत की। भोपाल को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है। इस शहर की खूबी है कि यहाँ पर तमाम तीज त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। सियासत की नफरत की जो आंधी चलती है उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हनुमान जयंती का दिन और हनुमान जयंती पर वो तहजीब का संगम जो हमें भोपाल में देखने को मिल रहा है, उसे हिंदुस्तान को सबक लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त जो है पंडित विजय तिवारी जी भी मौजूद हैं, अजीम बेग भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर एक तरफ नफरत की बात चल रही है, जुलूस को लेकर पहरे की बात हो रही है, और आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये सबक कैसे मिला? ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग पिछले 35 साल से ऊपर हो गए भंडारा करते हुए, और ऐसा कोई भंडारा नहीं गया जिसमें हमें मुस्लिम भाइयों का सहयोग नहीं मिला। और उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद आते हैं, खुद मदद करते हैं। ये सारा डेकोरेशन, ये भगवा में जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, झंडे झंडियाँ, सेल्फी पॉइंट और तमाम दुनिया भर के गेट वगैरह, ये सब मेरे भाई नुमा दोस्त अजीम बेग ने किया है। इसमें तमाम व्यवस्थाएँ कौन लोग करते हैं? इसमें हम सब मिल के हिंदू भाई मुसलमान भाई हम सब मिल के इसमें करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। जिससे आप पूछोगे बताएगा कि शहर का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो जवाहर चौक पे हमारे हनुमान, तो ये सबके सहयोग से मुमकिन हो पाता है। और ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई कैद नहीं है, और हम इस बात को कोई दिखावा बढ़ावा नहीं करते। ये तो हमारे यहाँ की रिवायत है जिसको हमने कायम करके रखा है। जो नफरत फैलाने वाले हैं वो अपना काम करते हैं, हम लोग मोहब्बत फैलाने। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले पर अमानतुल्लाह खान का ट्वीट आया है। बड़ी खबर इस वक्त की। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले पर अमानतुल्लाह खान का ट्वीट आया। कारकुनान की तस्वीरें की शेयर। RSS बजरंग दल और कारकुनान RSS मुबीना तौर पर खुलेआम बंदूक लहराते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आप लीडर अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया, आखिर इन लोगों को कब गिरफ्तार करेगी दिल्ली पुलिस? बड़ी खबर इस वक्त की। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले पर अमानतुल्लाह खान का ट्वीट। बजरंग दल और RSS कारकुनान की तस्वीरें शेयर की हैं। अमानतुल्लाह खान ने मुबीना तौर पर खुलेआम बंदूक लहराते नजर आए RSS कारकुनान। आप लीडर अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया है, आखिर इन लोगों को कब गिरफ्तार करेगी दिल्ली पुलिस? तो आप लीडर अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए पुलिस से सवाल किया कि बजरंग दल और RSS के कारकुनों की तस्वीर उन्होंने शेयर की ट्विटर पर। मुबैना तौर पर खुलेआम बंदूक लहराते नजर आए RSS के कारकुनान। आप लीडर अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि आखिर इन लोगों को कब गिरफ्तार करेगी दिल्ली पुलिस?